और एक और बड़ी खबर, जहां राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये सुनवाई बताई जा रही है। जहां राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट। दान हेराफेरी मामले में 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। तो बेहद अहम जानकारी ये साझा कर रहे हैं, जहां एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में सुनवाई होने वाली है 4 याचिकाओं पर, जहां मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया। इसके साथ ही साथ देखिए, आज ये सुनवाई बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो इस बीच आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे सौंपेगी। और आपको बताते चले, इस पर सीजेआई सूर्यकांत सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सामने आता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट को सौंपेगी। 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, ये मामला अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाए गए नगद और अन्य दान की चोरी के आरोपों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आरोप सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश ने जून महीने में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी थी। और बाद में कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मंदिर के चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई से कोर्ट की निगरानी में जाँच कराने की मांग की थी। और अब ऐसे में एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है और जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसे में शुरुआती जांच में मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन में कई सुरक्षा और प्रक्रियागत खामियां भी सामने आई है। और आज एजेंसी के मुताबिक दान पत्रों का कथित अनाधिकृत पहुंच, चढ़ावे की गिनती और निगरानी व्यवस्था में कमजोरियां पाई गई हैं। और अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को अभी देखिए हाल ही में आगे की पूछताछ के लिए 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है, जबकि अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में है। और एसआईटी फिलहाल चढ़ावे के नगद और कीमती सामान के कथित गबन की कड़ियों को जोड़ने के साथ साथ मंदिर में दान प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। और आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 4 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है। और इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, कौन कौन दोषी पाए जाते हैं, सभी पर नजर टिकी हुई है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है। आज सुनवाई होने वाली है, बेहद अहम सुनवाई होने वाली है। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम एसआईटी ने अपनी प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत को सौंपेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
और रमन मिश्रा ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है, क्या लगता है क्या कुछ फैसला सुना सकता है कोर्ट? कि सुप्रीम कोर्ट की आज जो सुनवाई है इसका बहुत लोगों को इंतजार है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की थी तो एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर भी पूछा था कि आखिर रिपोर्ट कब आएगी। सरकार को और राज्य केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा था। हालांकि इसके बाद से ही लगातार जिस तरीके से प्रक्रिया बदली, 15 जुलाई को एसआईटी रिपोर्ट आनी थी, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट 2 दिन लेट हुई। उसके बाद में एसआईटी ने सरकार से समय मांगा कि अब हम समय 2 दिन और बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो रिपोर्ट है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में पेश होगी। मतलब एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो उसका जो लिफाफा है वो सरकार नहीं खुला बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ही खुलेगा, और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे चेक करेगा कि आखिर दोषी कौन कौन था, क्या क्या कमियां हैं, आरोप किस किस पर है, और ये जो मामला है ये कितना बड़ा था, या फिर इस मामले में अगर कुछ अभी छिपा हुआ है तो उसका भी जो पहले एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो करेगी। उसके बाद भी अगर लगता है कि एसआईटी इस मामले की जांच अच्छी तरीके से नहीं कर पाई तो सीबीआई जांच रेकमेंड कर सकती है। आपको बता दें, जब से राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठा है उसके कुछ ही दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित कर दी थी। एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट भी दी थी। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, जेल गए, उनसे कई पूछताछ हुई तमाम बार, और अब पुलिस भी उन लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है आज बड़ी अहम सुनवाई है, क्योंकि ये मामला यहीं थमेगा या फिर ये मामला और ज्यादा बढ़ेगा, और अब सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जानेगा कि आखिर इस मामले में दोषी सिर्फ वही 8 लोग हैं या फिर और कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, कोई धुरंधर है, कोई खिलाड़ी है, या किसकी कैप्टेंसी में ये चोरी हो रही थी। इसका जो जवाब है आज सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट में देखेगा। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम को आज देखेगा और स्टेटस रिपोर्ट भी एसआईटी सौंपेगी। क्या लगता है अभी जो जांच का दायरा है क्या वो और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो स्टेटस आज एसआईटी सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट में कहीं वो पूरा ना हो पाया तो जांच का दायरा क्या लगता है आगे बढ़ सकता है? दोनों चीजें हो सकती हैं। एक ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जब उसका एनालिसिस करेगा तो देखेगा कि रिपोर्ट जो जांच है वो अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसे में एसआईटी को हो सकता है और समय भी दे दे और एसआईटी को आगे की जांच के लिए भी आदेश कर दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि एसआईटी अगर उनकी रिपोर्ट समझ में नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जिस तरीके से मामला था उस तरीके से एसआईटी ने जांच नहीं की है, तो जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में क्या लगता है, देखिए 8 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे में लगातार जांच प्रक्रिया तेज है और आज स्टेटस रिपोर्ट भी एसआईटी हालांकि देखिए सौंपेगी। क्या लगता है क्या और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है और भी नाम इसमें जोड़ सकते हैं? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। वे तो एसआईटी रिपोर्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन 8 लोगों से पूछताछ हुई थी, उन 8 लोगों के परिवारों से पूछताछ हुई थी, उन 8 लोगों के जानने से पूछताछ हुई थी, और ना सिर्फ वो 8 लोग, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों से पूछताछ हुई थी। अयोध्या में जितने लोग प्रशासनिक दायित्वों पर थे, बड़े दायित्व पे थे, चाहे सुरक्षा से लेकर मैनेजमेंट तक, सबसे पूछताछ हुई थी। एसआईटी ने किस पर कितना संदेह किया है, किसको कितना आरोपी पाया है और किसको कितनी क्लीन चिट दी है, आज ये रिपोर्ट में तय होगा। बिल्कुल, बहुत कुछ तय होने वाला और देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका।